हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं भीष्म के वो कौन से 4 घोर पाप थे जिसके कारण उनको बाणों की सया मिली। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवव्रत यानी भीष्म को महाभारत का खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक बसु थे और एक साप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलना था। 8 बसु भाइयों में से एक द्यू नामक बसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इसे वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 बसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर बसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य बसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपने करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही द्यू बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे थे और वे उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी थी कि जिसे वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरु वंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। तो आइए जानते हैं वो अपराध कौन थे। पहला, सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। दूसरा, गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। तीसरा, भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुन के अनैतिक और छल पूर्वक खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। चौथा, जब कौरवों की सेना जीत रही थी ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा, श्री कृष्ण कि हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरी ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकंटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे
उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी हो ना। अपने अगले पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था। तो फिर महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? ये भीष्म को कहना बहुत ही गलत होगा। तो ये थी भीष्म को किस कारण बाणों की सजा मिली, इसके बारे में जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।